जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष पूर्णिमा को लेकर बाहरी दुविधा है तो व्रत कब करना ठीक रहेगा, 2 जनवरी को या फिर 3 जनवरी को? दोनों दिन पूर्णिमा व्याप्त है, तो ध्यान से सुनिए सारी बातें और वीडियो के अंत तक बने रहें। पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन भद्रा भी रहेगी। इसका भी ज्ञात होगा समय, किस तरीके से व्रत किया जाएगा, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी छोटी सी वीडियो में हम देंगे आपको। जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्र देवता हमारे मन मस्तिष्क के कारक होते हैं। पूर्णिमा व्रत सदा सर्वदा सौभाग्य दे, पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है। ये व्रत सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस व्रत को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास शुरू होता है। माघ महीने का स्नान, ध्यान, पूजन इसी दिन से शुरू हो जाता है। माघ स्नान कैसे करना है, इसका वीडियो हम जरूर आपको जल्द ही देंगे। आप सभी जानते होंगे, पूर्णिमा तिथि पर हमेशा ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करने का प्रावधान है। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए सुंदर तरीके से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर पर अच्छी तरीके से नमक युक्त पोछा लगाएं। हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक घर के दरवाजे पर बनाएं। पूर्णिमा पर हमेशा ही घर के दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी के निमित्त घी का दीपक लगाएं। उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर से लगाएं। माँ लक्ष्मी घर पर आती हैं। पूर्णिमा पर घर परिवार पर सुंदर रूप में धन वर्षाती हैं, सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करें। इस बार 2 जनवरी 2026 को शुक्रवार, अपने दिन की शुरुआत आप इस तरीके से करें। इस बार 2 जनवरी 2026 शुक्रवार शाम 6:54 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 जनवरी शनिवार को 3:32 के आसपास। हमेशा ही पूर्णिमा व्रत करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा शुभ मानी जाती है। चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद ही हमें व्रत को खोलना चाहिए। सभी पंचांगों में 2 जनवरी शुक्रवार का ही व्रत दिया गया है। 3 जनवरी को सूर्य व्यापिनी अर्थात सूर्यमुख को देखते हुए पूर्णिमा रहेगी। 3 जनवरी शनिवार को आप दान पुण्य की पूर्णिमा माने। स्नान ध्यान की इसी दिन को बता दें आपको, 3 जनवरी से ही माघ पूर्णिमा शुरू हो रही है। माघ स्नान की शुरुआत होगी आपको बता इसी दिन से। जो व्रत की पूर्णिमा होगी वो 2 जनवरी शुक्रवार को होगी। पूरा दिन 2 जनवरी को व्रत करना होगा। शुक्रवार को यहाँ पर चंद्र दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर दिन है और इस दिन का लाभ उठाएं। बहुत ही सुंदर योग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है, जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। नक्षत्र की बात करें तो इस दिन मृगशिरा नक्षत्र है, वहीं आद्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। आद्रा नक्षत्र महादेव का ही एक स्वरूप माना जाता है, तो आप सभी को इस दिन का लाभ उठा लेना है। इस दिन खीर की बहुत महत्वता है। आप अपने घर में खीर जरूर से बनाएं। तुलसी पत्र रख करके घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिमा हो उसकी पूजन करें। साथ के साथ यहाँ पर माता लक्ष्मी को साथ में विराजित करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं। विधि विधान से मौसमी फलों से सत्यनारायण की पूजा करें। पूर्णिमा व्रत की कथा जरूर से सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर के खीर बना करके अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं। वहीं पंजीरी का भोग बनाते हैं तो बहुत ही शुभ श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्णमासी का व्रत की कथा सुने। संभव हो तो व्रत रखे, नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से पूजन करें और कथा जरूर सुने, वो भी उत्तम माना जाता है। और परिपूर्ण रूप से पूरे दिन चाय पानी फलाहार ले सकते हैं। अगर व्रत करते हैं तो चंद्र देवता दिखाई दें तो आप जल के लोटे में कच्चा दूध डाल लें और अक्षत डाल लें। इस दिन सफेद चीज और लाल चीजों की महत्वता है। सफेद फूल डालकर ओम सोम सोमाय कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर से चढ़ाइएगा। आप इस दिन चंद्र देवता को जल चढ़ाने के बाद ही अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन भद्रा है तो व्रता स्वर्ग लोक की है, तो पृथ्वीवासी पर इसका कोई असर नहीं है। पौष पूर्णिमा के दिन दान पुण्य पूजा किया जाए या फिर नए कार्य की शुरुआत की जाए। मुहूर्त है जो कि नए कार्य की शुरुआत के लिए है। 12:09 से 12:51 के आसपास रहेगा। राहु काल का अशुभ समय रहेगा 11:11 से 12:30 के आसपास का। इस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको बताते हैं 1 तारीख को नव वर्ष रहेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा दिन रहेगा। पीपल पूजा सोमवार का दिन है, जरूर करें। पीपल वृक्ष की जड़ में हल्दी और कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। पीपल वृक्ष को कच्चे दूध से सिंचन करने से संतान सुख मिलता है, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है, तो पीपल पूजा जरूर से करें। पीपल के वृक्ष में दीपक लगाएं। कच्चे सूत को लेकर के 5-7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। इसी तरीके से तुलसी पूजन भी करें। संभव हो तो गौ माता को भी खीर जरूर खिलाएं।
गुड़ चना हरा चारा अवश्य खिलाएं। किसी कन्या को अगर खीर दान की जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है। इस दिन सफेद चीजों का दान जरूर करना चाहिए, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, रुई हो। पूर्णिमा व्रत पर बहुत सी चीज दान करनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से पूर्णिमा का व्रत करना है। शिवलिंग पर जरूर से चावल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, सफेद फूलों से शिवलिंग पर श्रृंगार करें। चंद्रमौली महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित हैं। तो शिवलिंग पर आप दूध, चावल और पुष्प अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार जितना बन सके उतना समर्पित करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। बस इसी तरीके से साधारण सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ के कार्य को श्रेष्ठ रूप में पूर्ण करें।